कितनी तारीख है? 24 जनवरी 24 जनवरी 2021 का दोपहर का 1 बजे कोई वापस ला सकता है? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, पूरी जीवन की संपत्ति दे दीजिए, समय नहीं आएगा। और इस समय को यहां पर बैठ करके अगर गमा दो ना, बर्बाद कर दो, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मत समझना। यहां पर बैठ करके आप उपयोग करो, वही सौभाग्य है। कितना अच्छा देखो आपका भाग्य है, कितनी कृपा है भगवान की। भगवान ने आपको यहाँ बैठा रखा है। कई लोग ऐसे हैं जो कानपुर के हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती हैं, किसी का पेट चीरा जा रहा है तो किसी का हाथ चीरा जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो शमशान में पड़े हैं। आप ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया है मेरे प्रभु ने, आपको भागवत पंडाल के नीचे बैठा के रखा, यही कृपा है मेरे प्रभु की। इसका दुरुपयोग। और एक बात बताऊं मैं, यहाँ आया कौन कौन है? यहाँ कौन कौन आया है? आए हो आप लोग? आए हो नहीं? या कोई नहीं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वो सब बुलाए गए हैं। किसने बुलाया है? मेरे महावीर बाबा ने बुलाया है। यहाँ आया कोई नहीं है। जिसको नहीं बुलाया वो सब दुर्गति में पड़े हैं। बाबा ने बुलाया है। यहां अगर ये फूल भी रखा है ना, यहां अगर ये फूल भी रखा तो इस फूल का सौभाग्य है। एक फूल ऐसा है जो किसी झूठे के गले में पड़ा होगा, एक फूल इसी तरह का होगा जो किसी मुर्दे के ऊपर चढ़ा होगा। इस फूल का देखो ना, भागवत जी के ऊपर चढ़ा, ये सौभाग्य है भाई बाप, ये इसका सौभाग्य है। और यहाँ बैठा हुए हर व्यक्ति, आप, हम सब, आदरणीय हमारे श्री यजमान जी, आदरणीय श्री मनोज जी के ऊपर तो पूरी कृपा है मेरे बाबा की। ये तो बाबा के रूप है, साक्षात कृपा है इनकी। सोनू दादा हमारे, ये सब अनुचर हैं, बाबा के गण हैं। इन्होंने कृपा करके बाबा से अर्जी लगाया, बाबा ने इनकी बात सुना। अर्जी ये ना लगा देना, हमारी आपकी किसी के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग यहाँ आ जाते हैं। इन्होंने अर्जी लगाया है, आदरणीय हमारे श्री मनोज जी ने, श्री सोनू भैया ने, श्री जितेंद्र जी, श्री सितेंद्र जी ने, कि बाबा ऐसी कृपा करो ना कि आपके दरबार में ये सारे भक्त लोग इकट्ठे हों। वृंदावन से कान्हा जी आए, आगरा से संजीव भैया आए, सब लोग आए, ऐसी कृपा करो ना। अर्जी लगाया था इन्होंने, और उस अर्जी का अपन लोग आनंद ले रहे हैं। फिर बाबा ने कृपा करके आपको बुलाया है। अब जिसे नहीं बुलाया, औकात नहीं है पंडाल के अंदर पैर रखने, वही आया है जिसे मेरे बाबा ने बुलाया है। माई बाप, बिना कृपा के यहाँ कोई नहीं आता। मुख्यमंत्री के अंदर वही प्रवेश करेगा कमरा में, सीएम हाउस में, जिसको पीए चेक कर लेगा जाने लायक है कि नहीं। जो फेल होगा वो नहीं घुसेगा, ठोक पीट के रगड़ के भगा दिया जाएगा। ध्यान रखना है, कृपा है। इसका फायदा लो। फायदा क्या है? जो बाबा यहाँ कहलवा रहे हैं, जो बाबा यहाँ कर रहे हैं, बाबा सब कर रहे हैं, महावीर स्वामी में ये जब इसकी रहमत का जब दरिया टूटे तब कृपा होती है। साक्षात कृपा है, और इस कृपा का फायदा लो। श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, कुंज विहारी श्री हरिदास। सुदामा जी को तो कहा गया है, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया
प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया विरक्ता इंद्रियार्थेषु। सुदामा ब्राह्मण है, इंद्रियों में काबू पाने वाला, प्रसन्न रहने वाला, नित्य प्रसन्न। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। भगवान श्याम सुंदर के मित्र है सुदामा। आइए प्रेम से कथा में रमिए, आनंद। सुशीला सुदामा गरीब, सुशीला दरिद्र, पत्नी पति डॉक्टर होना। आदरणीय श्री हम सबके बीच में चल रही बाबा के दरबार में पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रीमान शंकर कटियार साहब पधार रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदारी के साथ तालियां निवेदन करेंगे सब लोग भाव से, प्रेम से। श्री हरिदास बहुत सुंदर, बड़ा आनंद का विषय है। व्यासपीठ की ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलवा के बिहारी लाल की, बुलबालाजी महाराज की जय। और ये पार सके ना पार, और एक बार बजरंग बली की, और सब बोलो जय जयकार। हो मेरे शान सलोने सरकार बना दो बिगड़ी। नजर आ रहे हैं राम मंदिर के प्रेमी हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है, मालूम है आपको। राम मंदिर के इस समय निधि एकत्रित करने का अभियान चल रहा है, आपको पता है कि नहीं? ये राम मंदिर नहीं तैयार हो रहा है, नहीं, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है मेरे भाई बाप। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का सहयोग जाना चाहिए। 2 दिन कम खा लेंगे चलेगा, लेकिन राम मंदिर तो भव्य तैयार होना चाहिए। मेरे सरकार का जीवन का हर किसी के भाग श्री राम जी रामलला सरकार के दरबार तक पहुंचना चाहिए। आइए, समय अभाव है इसलिए तो ज्यादा चर्चा प्रेम से भाव से कथा में रमते हैं। सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे, नहीं, गलत है। सुदामा गरीब हैं, सुदामा जी दान लेते हैं। 5 घर में लिया गया दान भीख नहीं कहलाता। ब्राह्मण का धर्म है, अधिकार है 5 घर में सगोदहन मात्रेण जाकर के 5 घर में खड़े हो जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं सुदामा जी को अपनी वाणी से भिखारी नहीं कह सकता। मैं अगर ऐसा कहूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा। भागवत जी ने कहा कि सुशीला दरिद्र है। दरिद्रता में और गरीबी में अंतर है। दरिद्र किसे कहते मालूम है? गरीबी उसे कहते हैं इस कपड़े में 10 छेद हो, ये मेरी गरीबी है। लेकिन इस कपड़े से बदबू आए, ये कपड़ा मैला रहे, ये दरिद्रता है। गरीब हुए ये मेरा मुकद्दर, लेकिन दरिद्र हम हो गए ये हमारा कर्म। हमारे बर्तन में छेद है, ये मेरी गरीबी है। लेकिन हमारा बर्तन काला है, ये हमारी दरिद्रता है। दूसरी बात, जिसे खाने के लिए दोनों समय की रोटी नहीं मिल रही ना, वह गरीब हो सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े महलों में रहता है, इसके बाद भी उसके जीवन की भूख नहीं मिटी ना, वो दरिद्र है। चाह, जिसके जीवन की चाह नहीं मिटी वह दरिद्र है।
सुशीला के मन में चाह है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो, लेकिन सुदामा जी के मन में कदाचित चाह नहीं। वो तो पहले ही कह दिया गया, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। जिसके जीवन में कोई चाह नहीं वह गरीब, और जिसके जीवन में ऊंची ऊंची हवेली, अभी यहाँ फ्लैट बना है, कानपुर में फ्लैट बन जाए तो बात बने, ये दरिद्र है, ये दरिद्र है। कानपुर में बन गया, अब अगर दिल्ली में फ्लैट बन जाए तो आनंद आ जाए, ये दरिद्र है। भगवान ने जितना दिया ना उतने में प्रसन्न, कर्म करिए, प्रसन्न रहिए। हाय हाय ये मिले, ये मिले, ये मिले। चाय, चाय कौन कौन पीता है? चाय, चाय कौन कौन पीता है? एक कौन नहीं पीते, एक कौन नहीं। जो चाय पीता होता ना वो अलग से बता देता है कि हाँ ये चाय पीता है। चाय पीने का मतलब वो नहीं, वो सुबह सुबह ये चाय नहीं। चाय मिट्टी चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही है शाहंशाह। चाय 5 रुपया है, 50 होता तो मजा आता। ये चाय 50 है, अरे 500 का होता तो आनंद। ये चाय 5000 होता तो मजा आ जाता। चाय, चाय, चाय क्या है? चाय, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आने से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट, पहले आने में, पहले पैसे में 1 पैसा 2 पैसा, फिर 4 आना 8 आना, फिर आना से रुपया, रुपया से नोट। चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आने से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट छपाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही। ये चाय की हरकत है। चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे जर से, चाहे जर से, जरविंस जमीन दौलत धन, चाहे जर से लगी जी जरा हो गया, चाहे जर से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हरि से लगी जी, बोल दे जगवार, हरा हो गया। चाहे जर से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हरि से लगी जी हरा हो गया। चाहे चाहे पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे उनकी तो हमको, किनकी? इनकी, चाहे उनकी तो हमको हरदम चाहिए, और अगर ये चाह ले तो फिर कुछ नहीं चाहिए। इनकी चाह होना चाहिए भाई बाप, बाकी सब खर्चा हो जाएगा। आनंद तो तभी मिलेगा जब ये आएंगे। चाह उनकी तो हमको हरदम चाहिए,
अगर मेरा कन्हैया चाहे तो फिर अगर वही हमें चाहने लगे ना फिर क्या चाहिए। एक लड़की छोटी सी 5 साल की। चौरसिया जी बड़ी सुंदर कथा है। आदेश है अभी 10 मिनट का ना, क्या बात है। एक छोटी सी लड़की जहां रहती है उसके घर के सामने एक दुकान है। ध्यान से सुनना, दुकान किराने की। और किराने की दुकान में सबसे सामने ही टॉफी की बोतल रखी रहती है, डब्बे चॉकलेट टॉफी सब रखे रहते हैं बाहर ही, दिखते छोटे छोटे बच्चों को। किराने वाले बड़े चतुर होते हैं, किराने वाले बड़े चतुर होते हैं। क्षमा करना अगर कोई किराने वाले भाई बैठे हो, हाँ बुरा मत मानना। आज अंतिम दिन है, सब लोग खुश रहो तभी तो काम बनेगा। क्या बोलते हैं, किराने की दुकान है तेरी, साइड बिजनेस, ठीक अच्छा। तो किराने वाले क्या करते हैं, बाहर ही डिब्बा रख देते हैं। वो लड़की रहती है, सुबह जाती है, जाके 1-2 दिन 4 दिन टॉफी खरीदती है। एक दिन माँ से अपने पूछती, माँ ध्यान से सुनना, माँ पापा की जितनी भी दौलत है वो सब आपकी है ना। माँ ने कहा हाँ बेटी सब मेरी है। बोले पॉकेट मनी, बोले वो भी मेरी है। कमा के जो लाते हैं, बोले वो भी मेरी है। सब में मेरा अधिकार है, पापा का जितना भी तेरे दौलत है सब मेरा अधिकार। बोले मम्मी ये इतना अधिकार तेरा कैसे हो गया पापा के ऊपर। बोले मैंने शादी कर लिया, शादी कर लिया इसलिए तेरा अधिकार हो गया ना पापा की पूरी संपत्ति के ऊपर। बोले ध्यान से सुनना, इस बिटिया ने क्या कहा, माँ शादी करने के बाद क्या सब कुछ अपना हो जाता है ना, जिससे अपन शादी करते हैं उसकी संपत्ति सब अपनी। बोले तो क्या उसकी टॉफी चॉकलेट भी अपनी। मम्मी रोज पैसा लेके जाना पड़ता टॉफी खरीदने, मेरी उस लड़के से शादी कर दो ना, सामने वाले से खरीदने की आफत खत्म, शादी कर दो ना, रोज रोज खरीदने वाला लफड़ा कर दो। क्यों, जब शादी हो जाएगी तो मेरा दूल्हा, उसकी टॉफी उसके कुरकुरे सब अपने। समझना मेरी बातों को। भगवान के सामने क्या टॉफी मांगते हो, क्या कुरकुरे मांगते हो, एक बार भगवान को ही मांग लो ना, जो भी भगवान का है सब तुम्हारा हो। उनसे क्या टॉफी, क्या कुरकुरे, क्या जगत की सुविधा, इन्हीं को मांग लो। कभी कभी उनसे उन्हीं को मांगा करो। क्या मांगते हो, ये दे दो वो दे दो, बेटे की नौकरी, बेटी की नौकरी, बहू को आंगनबाड़ी में भर्ती, सब आप ही मेरे बन जाओ ना, आप मुझे अच्छे लगने लगे, बस इतनी कृपा कर दो। सुदामा, मैं कथा को अब विराम में चलूंगा। सुदामा जी को मैं उस कथाकार को, कथाकार मेरी व्यासपीठ स्वीकार नहीं करती जो सुदामा जी को भिखारी कहते हैं। नहीं, सुदामा भिखारी कदाचित नहीं थे और वो कहीं भीख भी नहीं मांगते थे। समय उनका बदला, द्वारिकाधीश ने कृपा किया उनके ऊपर। और महाराज ठीक है, समय का फेर है, बदलता रहता है सबका। गरीबी अमीरी एक चक्र है और ये चक्र का काम है चलना। साइकिल का पहिया देखा है आपने, देखा उसमें छुच्छी होती है जहां से हवा डालते हैं, छुच्छी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटी, जहां से हवा डालते, क्या बोलते हैं, समझ रहे हो ना। मैं प्योर भाषा बोल रहा हूं। ये काल भैरव बता रहा है, टोटी बोलते हैं। टोटी आपने देखा होगा ना, जहां से हवा डालते हैं, जब वो पहिया घूमता है ना तो कभी नीचे तो कभी ऊपर भी जाता है। अगर पहिया घूमेगा तो कभी नीचे है तो कभी ऊपर है तो कभी बीच में है। ये समय चक्र भी उसी तरह है। ये टोटी भी टोटी की तरह गरीबी अमीरी है। आज गरीबी है तो कल अमीरी है, कल अमीरी है तो ए भैया सबसे अच्छा क्या करो, सब सौंप दो ना इन पे, सब इन पे सौंप दो।
ना गरीबी का आफत ना अमीरी का आफत, मुझको मजा है मालिक, मुझको मजा है मालिक जिसमें तेरी रजा है। इधर भी बाह बाह है और इधर भी बाह बाह है, तेरी जो मर्जी करे देना। सब तेरे कांटों से प्यार, तेरे फूलों से जो देना दे दे। सुदामा जी की भगवान ने गरीबी देख के आइए विस्तार में जाएंगे, बहुत बहुत बढ़ जाएगी बात। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय हमारे श्री चौरसिया जी का आदेश है, अभी चलने दीजिए। महाराज माताएं भी चाहती हैं चले अभी 5-10 मिनट। कौन कौन चाहता हाथ ऊपर करना? हाँ धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि और समय आपका भी ध्यान रखूंगा, भाई लोगों का भी अनुराग ध्यान में रख, मैं सबको ध्यान में रखता हूँ, आपका भी। आदरणीय हमारे श्री चौरसिया जी भी कह रहे हैं अभी तुम्हारा जी खत्म ही ना हो, सोनू दादा भी कह रहे हैं अभी तो चलने दीजिए। लेकिन माताएं हैं मेरी, इनको घर में जा करके डांट मिलेगी ना। रोटी वोटी भी बनाना है, अंतिम तक आज बिना पूजन कोई जाएगा नहीं। भगवत जी का महापूजन करके महाआरती करके जाना, थोड़ी देर हो। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। ऐसे सुदामा को गरीब मत कहो, ऐसे सुदामा को दरिद्र मत कहो, भिखारी मत कहो। भगवान ने बड़ी कृपा किया, इनका दुख दूर किया। आगे बड़ी सुंदर कथा है, उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। वेदों ने भगवान की दिव्य स्तुति किया, मेरे द्वारिकाधीश प्रभु की। वेद स्तुति के बाद त्रिदेवों की परीक्षा की कथा। भगवान के द्वारिकापुरी में दुर्वासा ऋषि आए हैं और दुर्वासा ऋषि द्वारिकापुरी में एक बगीचा है, उस बगीचे में रहते हैं। ये पता चला किनको? माताओं शांति बनाओ थोड़ा सा। मैया ओ माँ, मेरे दुर्वासा ऋषि द्वारिकापुरी के एक बाग में बगीचे में रहते हैं। यदुवंशी राजकुमार उनसे मजाक करने के लिए गए। मजाक करने के लिए पेट में कपड़ा बांध दिया सांब महाराज के, और कपड़ा बांध करके गए दुर्वासा ऋषि के सामने। प्रभु देखना भला, ये मेरी नई नवेली दुल्हन है, इसके पेट से बच्चा होगा कि बच्ची? राजकुमार थे, उनको बहू बना लिया, बच्चा होगा कि बच्ची? संत को क्रोध आया, संत ने कहा ना बच्चा होगा ना बच्ची होगी, पेट से लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम यदुवंशियों का सर्वनाश कर देगा। खोला, कपड़ा गायब, लोहे का मूसल निकला। लोहे के मूसल को ले जाकर के बाद द्वारिकाधीश भगवान को बताया गया। भगवान ने कहा कि उग्र से नाना जी दे। नाना जी देखिए इस लोहे का क्या करना है? बोले इसको घिसवा दो। घिसवाया लोहे को, चूर्ण एक घास में जाकर के चिपकने लग गई, और जिस घास में वो लोहे का चूर्ण चिपके ना, तलवार बन जाए। अंतिम में घिसते घिसते एक टुकड़ा होता है जो घिसते नहीं बनता। बोले अब इससे क्या होगा? इससे थोड़ी नाश होगा, इसे फेंक दो। फेंक दिया, एक मछली निकल गई। घिसते घिसते एकदम धारदार हो गया, नुकीला हो गया, एक मछली निकल गई। मछली निकली, जरा नाम का एक बहेलिया आया, मछली वही जाल में फंसी जो लोहे को निगल रखी थी। जाके चीरा तो लोहे का टुकड़ा निकला, उसने अपने बाण में सजा लिया। मृषा न हो देव ऋषि वाणी,
सच्चा संत के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती माई बात। यदुवंशी लोग भगवान सब जानते हैं, भगवान ने सब यदुवंशियों को बुलाया, पूरी समाज को बुलाया। आज भगवान ने उपदेश दिया, प्यारे संत का श्राप है वो झूठा नहीं होगा। मानव, अब आप लोग अपने जीवन को शीघ्र कल्याण के मार्ग में ले जाओ। मानव बन के आए हो, बार बार मानव नहीं बनोगे। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये जो मिला हुआ है आप सबको। और मानव बनने के बाद भी इतनी कृपा मेरे सरकार ने करी है, मैं कहता हूं औरौल वासियों से ज्यादा सौभाग्यशाली इस पृथ्वी में कोई नहीं हो सकता। आपसे बड़ा भाग्यशाली इस जगत में कोई नहीं है। भगवान ने कितनी कृपा किया है। माँ गंगा ने अपनी गोदी में आपको जन्म दिया है, अपनी गोद में आपको बास दिया है। और उससे भी बड़ी कृपा क्या है, मामा की शरण में बैठ करके आज पुत्रदा एकादशी में आप लोग कथा सुन रहे हैं। पुत्रदा एकादशी का पर्व में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। ईश्वरी और क्या कृपा होगी। यदुवंशी लोग भगवान से पूछते, प्रभु मानव का कल्याण का मार्ग क्या है? श्राप तो लग ही गया है प्रभु। भगवान कहते हैं मनुष्य को सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सबसे पहले मानव का जीवन वहीं से सार्थकता में चलता है जब आप सतगुरु बना लोगे। सबसे पहले गुरु की जरूरत है मानव को जीवन में, उसे सच्चा सतगुरु कोई मिल जाए। सतगुरु, गुरु नहीं, सतगुरु। गुरु शिक्षा देने वाला गुरु होता है, लेकिन भगवान से मिलाने वाला सतगुरु होता है। सतगुरु जीवन में एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। अजगर को, मधुमक्खी को, कन्या को, आकाश को, वायु को, पक्षी को 24 गुरु बनाया। भगवत शरणागति को महाराज अंत में सतगुरु प्राप्ति करना, सतगुरु के बताए गए मार्ग में चलना ही कथा की सार्थकता है। ये कथा सार्थक तब है आप जब सतगुरु शरण में रह करके अपना जीवन आरंभ कर दें, भगवत मार्ग का अनुसरण करें, भगवत आचरण का अनुसरण करें। ये कथा की सार्थकता है मेरे भाई बाप। नव योगेश्वर संवाद में भगवान ने बताया, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समय हो। बिना सदगुरु के कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। अच्छे सदगुरु की शरण में रह करके भगवत आचरण करें। श्राप था, श्राप कैसे झूठा जाता? माने नहीं भगवान की बात। यदुवंशी सब शराब पिए, पी करके आपस में लड़ना शुरू किया। बड़ी आनंद में रहे। शराब पिए, पी करके आपस में लड़ना मरना शुरू कर दिया। एक तो भगवान को ही मारने दौड़ा। मेरे ठाकुर जी गए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। ध्यान से सुनना, बाईं जांघ में अपना दायां पैर रखे भगवान। ठाकुर जी के लाल लाल पैर दूर से दिख रहे थे। अब वही बहेलिया आया जिसने बाण में वो सजा के रखा था। लाल लाल पैर देखा, उसे लगा कि किसी हिरण का मुंह है। उसने कान तक बाण को खींचा और छोड़ दिया। मेरे प्रभु के चरणों में समा गया। भगवान मेरे कराहने लगे। उसी समय उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने आकर के ठाकुर जी के चरण पकड़ा। प्रभु अब क्या होगा? भगवान ने कहा मेरे जाने का समय आ गया उद्धव। प्रभु आज से आपका दर्शन कहाँ होगा? हम भक्त लोग किसका आश्रय पाएंगे आज से? भगवान ने कहा आज से भागवत जी में मेरा दर्शन होगा। मेरा कोई अगर दर्शन करना चाहेगा तो भागवत जी के अंदर आज से मेरा तेज भागवत में समाहित करता हूँ। भागवत कृष्ण है। ठाकुर जी मेरे भगवान का तेज भागवत में समाहित है।
ये कथा है। आइए एक बार जितने भी लोग इस पंडाल में जिनसे भी बैठते बने ना, सब लोग पालथी लगा करके बैठ जाओ एक बार, जिससे भी बैठते बन जाए ना। मेरी निवेदन है, अंतिम परिचर्या है, भागवत जी का चिट्ठा की कथा है। इस कथा को केवल 2 मिनट की कथा को सुन करके पूरी भागवत का फल प्राप्त होता है। सब लोग शांति से बढ़िया पालथी लगा लो और बैठ जाओ। ये कथा सब कथाकार कहते ही नहीं है, जबकि यही कथा कहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है इस दिन की कथा को सुनने से 7 दिन का फल प्राप्त होता है। भागवत चिट्ठा एक बार प्रेम से सब लोग बोलेंगे श्री राधे श्री राधे। सबसे पहले महाराज भागवत महात्म्य का वर्णन आता है। भागवत महात्म्य में नारद भक्ति संवाद की कथा, उपरांत धुंधकारी चरित्र, तदुपरांत आत्मदेव कथा, भागवत सुनने की विधि बताई गई। पहला स्कंद चालू हुआ ना, पहले स्कंद में सूत सौनकादि का प्रश्न, उपरांत महाराज महाभारत का चरित्र, नारद जी के जन्म की कथा बताई गई। तदुपरांत महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा, श्राप की कथा बताई गई। दूसरे स्कंद में खूब ध्यान से सुनना, एक भी शब्द नहीं जाए, पूरी कथा का फल इसी में है। दूसरे स्कंद में सुख प्रवचन आरंभ का वर्णन होता है, विराट पुरुष का वर्णन होता है। तीसरे स्कंद में माई बाप विदुर चरित्र का वर्णन आया है, आप सबने सुना है प्रेम से। सृष्टि उपाख्यान आता है। चौथे स्कंद में श्री ध्रुव चरित्र का वर्णन, भगवान पृथु के अवतार की कथा। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत धर्म का वर्णन, प्रियव्रत के वंश का वर्णन, ऋषभ देव के अवतार की कथा, जड़ भरत चरित्र, रहुगण उपाख्यान। छठवें अध्याय में अजामिल की कथा। सातवें स्कंद में महाराज बड़ी सुंदर कथाएं वर्णन किया गया। प्रहलाद जी के पावन चरित्र की कथा, संन्यास गृहस्थ का वर्णन। उपरांत बड़ी सुंदर 8वां स्कंद प्रारंभ हुआ, गजग्राही की कथा। गजग्राही की कथा के बाद में समुद्र मंथन की कथा, समुद्र मंथन के बाद में वामन अवतार की कथा। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन मैंने सुनाने का प्रयास भी किया, सुनाया भी। तदुपरांत 10वां स्कंद चालू हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार पूर्वार्ध में, भगवान की माधुर्य बाल लीलाओं के बाद में बड़ी सुंदर कथा आती है। माई बाप सुंदर ठाकुर जी का गोवर्धन धरण लीला, महारास की कथा, भगवान के मथुरा गमन की कथा, कंसवध की कथा। उत्तरार्ध में रुक्मणी विवाह की कथा। रुक्मणी विवाह की कथा के बाद में भगवान के 16,108 विवाह की कथा, जिसे हमने सुना। उपरांत बाणासुर का चरित्र, उषा निरुद्ध विवाह इत्यादि कथाओं को श्रवण कराते हुए एकादश में प्रवेश किया। नव योगेश्वर संवाद, गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन। 12 स्कंद में भक्ति धर्म का निरूपण, श्री भागवत कथा। एक बार मैं बोलूंगा और मेरे बाद सब बोलोगे। सब लोग शांत चित्त होकर के बैठ करके 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सब लोग, और अपनी 1 मिनट तक नेत्र बंद रखेंगे और मन मन में राधा श्री राधा बोलेंगे। अंतिम में एक बात, सिर्फ एक बात, अपने मन की एक मनोकामना भागवत जी से कहना, वो पूरी होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपसे। प्रेम से 1 मिनट में मौन होकर के श्री राधा नाम का जाप करेंगे सब लोग प्रेम से। हमसे कथा में जो भी गलतियां हुई भगवान से क्षमा मांगेंगे, अपराध क्षमा करें प्रभु। और अंतिम में एक बात मेरे ठाकुर जी से कहें, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार मैं बोलूंगा, मेरे बाद आप सब लोग बोलोगे। कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय वयं नुमः श्री गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस् प्रणामो दुख समनस तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। हे नाथ हे नाथ, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदैव सदैव इस दास पर बनाए रखें, बनाए रखें। अकारण अकारण करुणा करुणा करके हमें अपने चरणों में स्थान बनाए रखें। सबसे पहले मैं परम वंदनीय श्री श्री सदगुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने मुझे भागवत जी का ज्ञान दिया, जैसा भी मुझसे बना मैंने कथा को कहा, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मेरे गुरु जी मुझे क्षमा करेंगे। उपरांत श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरणों में आपकी बड़ी कृपा मामा, आपने हमें इस धाम में बुलाया, 7 दिन आपने वास दिया, अपने चरणों में आपकी साक्षात कृपा थी। उपरांत में आदरणीय सबसे पहले आचार्य जनों को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगता हूँ, कोई भी मेरी वाणी से त्रुटि हो गई हो तो आप लोग क्षमा करें। मेरे छोटे भैया श्री संजीव राघव जी, आदरणीय श्री अशोक भैया जी बड़े भाई हैं, आपका बहुत प्रेम मिला। मैं करीब आज 12 वर्ष से कथा कह रहा हूँ और मेरे को जीवन में बहुत बड़े बड़े कलाकार मिले। आदरणीय श्री अशोक जी मुझे अद्भुत मिले हैं, बड़े भाई की तरह, और आपने छोटे भैया जैसे मुझे प्यार दिया, जैसे मैं आपका छोटा भाई हूँ। कई बार मंच से कुछ भी बोल देता था, छोटा भाई हूँ, अपना भाई मान करके क्षमा कर देंगे। आप अद्भुत है, भगवान की कृपा, मां सरस्वती की कृपा। आदरणीय श्री भोले भैया, आपका सर्वदा प्रेम मिलता है मुझे। आप भी हमारे जीवन के अद्भुत मार्गदर्शक हैं। हमसे जो भी अपराध हुआ हो, कई बार आप लोगों की ओर कुछ भी बोल देता हूँ, छोटा भाई क्षमा कर देना। अपनी वाणी से संजीव जी की मैं बड़ाई करूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। छोटे भाई हैं हम, आपने मुझे यहाँ सब भक्तों से मिलवाया, मैं आपका सर्वत्र हमेशा आभारी रहूंगा। मेरा छोटा भाई, आपको भी कई बार मैं कुछ भी बोलता रहता था, आप क्षमा कर देंगे, बुरा नहीं मानेंगे, विनोद बस कुछ भी कहता था। और सबसे बाद आदरणीय श्रीमान मनोज चौरसिया जी को मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय श्री सोनू भैया जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे इस धाम में बुलाया, क्या पता मैं आप लोगों जैसा चाहते थे वैसा कथा कह पाया हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि मैं जितना बन सके ना अच्छे से अच्छा करूँ।
फिर भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आपके बेटे हैं, हम अपना बेटा मान करके क्षमा कर देंगे। कोई भी गलती हो गई हो तो। आदरणीय श्री राजेश सोनी जी, श्री माता जी, आपने हमें 7 दिन छोटे बेटे की तरह प्यार दिया, जैसे मैं आपका बेटा हूँ। मेरे खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, प्रातःकाल 7 बजे से गर्म पानी, रात को 10 बजे गर्म पानी, बहुत सारी जैसे छोटे बच्चे को रखा जाता है। आदरणीय श्री राजेश जी ने हमें वैसे रखा, माता जी ने हमें वैसे रखा। हमारे किसी भी व्यवहार से, आचरण से अगर कहीं भी त्रुटि हो तो अपना बेटा मान करके क्षमा कर दे। उपरांत में संपूर्ण अरोल की पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की हर माँ को प्रणाम करता हूँ, मैं मेरी बहनों को प्रणाम करता हूँ, अपने बुजुर्गों को, वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, सिर्फ बेटा। और अगर मेरे से कोई भी ऐसी त्रुटि हो गई हो, कई बार आप लोगों को डांटता रहता हूँ, बैठ जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ए माँ, आपका बेटा भी तो गलती करता होगा ना, अपना बेटा मान करके मुझे क्षमा कर देना। अगर मेरे से कोई भी अपराध हुआ है, मेरे मुंह से ऐसी भी कोई बात निकली है जो आपको पसंद न आई हो, तो एक बार अपना बेटा मान करके क्षमा कर देना। मेरे मुंह से कोई भी अच्छी बात निकली है जो आपके जीवन में काम आ सकती है, बात को लेकर के जाना। 7 दिन आपने कथा सुना, कथा के अंतिम में विदाई देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। क्या आप लोग दक्षिणा लाए हैं? आज 7 दिन की कथा सुन करके दक्षिणा लाए हो ना? लाए हो? हाथ ऊपर करके बताना वाला कौन कौन लाया है। पैसा दो मत दो, पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो खर्च हो जाएगा। आपका दिया हुआ मुझे प्यार चाहिए। और अगर दक्षिणा देना चाहे तो सच्चे दिल से 7 दिन में अगर मैंने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई है ना, तो एक बार अपना बेटा मान करके दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरा जीवन भगवान की कथा में बीते, मेरे मन में ठाकुर जी के चरणों का प्रेम बना रहे। मुझे यही दक्षिणा चाहिए, आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए। इतना आशीर्वाद दो मुझे अपना बेटा मान करके कि मेरा जीवन भगवान के चरणों में बीते बस। यहाँ पर उपस्थित सारे श्रोतागण, मेरी माताएं, बहनें, सबको सादर नमन। इन 7 दिनों में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज जी, आपका प्यार हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, ऐसे ही कामना करिए। जय श्री राधे। कृपा, ठाकुर जी कृपा, भगवान आप लोगों को खूब प्रसन्न रखे। आप सभी आइए, अंतिम पूजन का समय है ना। सबसे पहली पूजा आदरणीय हमारे श्री यजमान जी करेंगे, ठाकुर जी की, भागवत जी की सपत्नीक पूजन करेंगे ठाकुर जी की, माता जी साथ में मेरी। और इसके बाद में श्री मनोज चौरसिया जी सपत्नीक आप भी पूजन करेंगे भागवत जी की अंतिम। और आदरणीय श्री सोनू भैया जी भी सपत्नीक पधारे और पूजन करेंगे। सोनू भैया जी भी आएंगे भागवत जी का अंतिम पूजन करने के लिए, अंतिम विदाई करने के लिए ठाकुर जी की। और इसके बाद में जितेंद्र भैया, सीतेंद्र भैया, फिर सभी लोग एक एक करके पूजन करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन, सुना है आंगन और सुना ये मन। गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे, प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये
और स्वरों का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यारों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। हो दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, हो दिल का सुना साथ। एक साथ देखिए माताएं हैं आप लोग, थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए। दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। मुझको मेरे वाह जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। मुझको मेरे वाह जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों चुरा कर ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया की परवानों में। प्यार धड़कते दिल का, प्यार धड़कते दिल का ये गाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना। यजमान जी रोकेंगे भी, ये लोग उतर जाए तब चढ़ने लीजिएगा, इनको उतार दे पहले। नीचे उतरिए आप लोग, पूजा करके नीचे उतरते रहेंगे। का सूरज ढल जाएगा जब सांसों की बाहों में गम के
छठ जाएंगे मंजिल होगी वहाँ में। वक्त मेरे गीतों का, वक्त मेरे गीतों का एक गाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना 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 ढूंढेगा। बुलवा के बिहारी करके प्रेम भूला तो न दोगे, करके प्रेम तो भुला तो न दोगे, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। ओ फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। सब श्री राम राम राम, सब श्री राम राम राम, सब श्री राम राम राम, सब श्री राम राम राम। सब श्री राम राम राम, सब श्री राम राम राम, सब श्री राम राम राम, सब श्री राम राम राम। मेरी राम राम राम, मेरी राम राम राम, मेरी राम राम राम, सब श्री 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 राम। मैं हूँ उनका पति पुराना, उनसे बिछड़ा हुआ जमाना। याद मुझे उनकी आई है, अखियाँ मेरी भर आई है। मैं तो ना मानू इस दल पे, मिला दो अरे गाँव वालों, मेरे बाबा से अब मिला दो, मिला दो अरे गाँव वालों, मेरे बाबा से अब तुम मिला दो। माताओं बहनों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा दूरी बना, थोड़ा थोड़ा दूरी बना खड़े होइए। माताओं से बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
बिहारी तेरी आरती गाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख रूप में तो बलि बन जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ का नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल चरण में शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे भानु दुलारी। संग सुहेल भान दुलारी। ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल चरण के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
राधा माधव पद पावे पासे सदा दावन पाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसर्तम हृदयारविण देवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो जगत्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम ओ हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे माताएं दीपक आप लोग भगवान के पास तक पहुंचा देंगे। हनुमान जी के मंदिर में दीपक बढ़िया लाइन से रख करके आएंगी और वापस यहीं आ जाना है। एक एक करके जाएंगे वापस आएंगे। और आइए हम लोग मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोल वृंदावन बिहारी लाल की लाडली लाल की स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की भागवत भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की हनुमान जी महाराज की महावीर स्वामी की गंगा मैया की सतगुरु दीनदयाल की भागवत भगवान की संपूर्ण विप्र समाज की यजमान परिवार की आयोजक समिति की अराल धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की भारत माता की वंदे 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 जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आइए प्रेम